वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज आपके सामने बताने जा रही हूँ इंग्लिश पेडोलॉजी का थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे शिक्षण सूत्र, मतलब मैक्सिमा ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। इसको शिक्षण सूत्र कहते हैं, जो हर पेडोलॉजी में, चाहे वो हिंदी की हो, इंग्लिश की हो, ईवीएस की हो, किसी भी पेडोलॉजी में ज़रूर पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमा ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। दे हेल्प्स द टीचर टू टीच सिस्टमेटिकली। ये क्या करता है, टीचर को एक वे बताता है कि टीचर्स को बच्चों को किस टाइप में पढ़ाना चाहिए, कौन से सिस्टम में पढ़ाना चाहिए, जिससे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए, उनके लर्निंग प्रोसेस में सुधार हो और वो सीखें। तो फर्स्ट हमारे कुछ बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम बच्चों को अच्छी तरह सिखाते हैं। अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे नोन टू अननोन, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या करेंगे, ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिस चीज़ का हमें ज्ञान है पहले से, तो हम उससे लिंक करके नई नॉलेज देंगे। मतलब क्या करेंगे, जिस चीज़ का हमको ज्ञान है उससे लिंक करके हम नई नॉलेज देंगे। इट इज़ अ कंसीडर डैट ओल्ड नॉलेज लेज द फाउंडेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ये क्या बोल रहा है, जो भी हमारी ओल्ड नॉलेज है वो एक नई नॉलेज के लिए फाउंडेशन, मतलब कोई बेस का काम करती है। अगर हमें पूर्व ज्ञान नहीं होगा तो हमारे लिए नई नॉलेज ग्रहण करना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होती है, ओल्ड नॉलेज होती है वो एक फाउंडेशन की तरह काम करती है हमारी न्यू नॉलेज में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ लर्नर कैन बी यूज टू इंक्रीज वाइडन द आउटलुक ऑफ लर्नर। प्रीवियस नॉलेज होती है जो लर्नर की, वो क्या करती है, लर्नर को मतलब एक आगे बढ़ने के लिए तत्पर करती है, मतलब आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, कोशिश करती है। जैसे एग्जाम्पल दिया है इसमें, प्रोनाउन कैन बी टॉट ओनली व्हेन द लर्नर हैज़ नॉलेज ऑफ नाउन। हम प्रोनाउन कब पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जब हमें नाउन की नॉलेज होगी। अगर हमें नाउन ही नहीं पता होगी तो हम प्रोनाउन कैसे पढ़ा लेंगे, क्योंकि नाउन के बाद ही प्रोनाउन एक सिद्धि कहते हैं ना, सिद्धि सिद्धि बढ़कर आगे बढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो इसमें कोर्स बढ़ता जाता है, सेम उसी तरह है। सेकंड है हमारा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से जटिल। इसमें क्या है, अगर हम बच्चे को पहले सरल चीज़ बताएंगे तो वो सिंपल वे में सीखेगा, फिर जटिल चीज़ बताएंगे तो वो मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़। तो सबसे पहले क्या है, जैसे क्लास फर्स्ट में ईवीएस होता है, ईवीएस बहुत सिंपल होता है। क्लास सेकंड में हम जाते हैं तो हमारा ईवीएस का लेवल हार्ड हो जाता है या मैथ का लेवल हार्ड हो जाता है, तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ पढ़ रहे हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल थिंग्स शुड बी टॉट एंड देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। सबसे पहले हम बच्चे को सिंपल थिंग्स बताएंगे, देन कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अब हमारा है वाई लर्निंग सिंपल थिंग्स लर्नर फील्स एनकरेज एंड कॉन्फिडेंट, दस दे कैन इजीली अंडरस्टूड कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अगर सिंपल चीज़ बच्चे को अच्छी तरह समझ में आ रही है तो बच्चा क्या करेगा, कॉन्फिडेंस फील करेगा, उसको एनकरेज मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए हमने बच्चे से एक क्वेश्चन पूछा और उसने गलत आंसर दिया, हमने उसको बिठा दिया, बैठो तुमने गलत दिया है, या तो वो आगे से क्लास में खड़े होकर आंसर नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको चिल्ला दिया है। लेकिन हम उसको अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे तो वो मोटिवेट होगा। ऐसे सेम चीज़ है, अगर उसको सिंपल चीज़ आएगी तो वो अपने मोटिवेट होकर कॉम्प्लेक्स चीज़ सीखेगा। कॉन्क्रीट्स टू एब्स्ट्रैक्ट, मूर्त से अमूर्त। इसमें क्या है, मूर्त चीज़ वो होती है जो अपने पांचों इंद्रिय, 5 सेंस से हम महसूस कर सकते हैं। हमारे 5 सेंस कौन कौन से होते हैं, ईयर, नोज, टंग, हैंड एंड स्मेल, नोज है। तो इसमें क्या है, हम 5 सेंस से जो भी चीज़ महसूस कर सकते हैं वो होती है हमारी मूर्त, और जो इमेजिन करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, वो क्या होती है, अमूर्त। Those things which can be felt with our 5 senses are known as concrete real things, whereas things which can be imagined are known as abstract things. Example, a learner can imagine about the golden apple only if he see an apple. अगर हम बच्चे को इस एग्जाम्पल बताया है कि हम जब तक बच्चे ने सेब नहीं देखा होगा तो वो ये इमेजिन भी नहीं कर सकता
कि गोल्डन एप्पल क्या होता है। अगर बच्चे ने सेब देखा है तो वो उसको कैसे भी कलर में इमेजिन कर सकता है। जब सेब ही नहीं पता तो उसकी ना शेप पता होगी ना साइज पता होगा कि वो कैसा दिखता है, तो हम कैसे इमेजिन कर लेंगे कि ये गोल्डन कलर का एप्पल है। इसलिए पहले हमें असली चीज़ मतलब जो सामने है, आँखों के सामने जो महसूस कर सकते हैं उनके बारे में बताना चाहिए, देन इमेजिन कराना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपना फोर्थ है हमारा एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से संश्लेषण। विश्लेषण क्या होता है हमारा, कोई भी वस्तु या कोई भी सेंटेंस को या कोई भी किसी को पार्टों में तोड़ना क्या कहता है, विश्लेषण। क्या होता है, विश्लेषण। संश्लेषण क्या होता है इनका, इन सबको साथ जोड़कर एक राय बना लेना, एक समरी बना लेना, उसका होता है संश्लेषण। देखो ये बोल रहा है जैसे सिंपली एनालिसिस टू सिंथेसिस मीन्स फ्रॉम डिटेल टू समरी। पहले हम डिटेल स्टडी करेंगे तोड़ तोड़ के, फिर उसकी समरी। अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स व्हेन डिवाइडेड इनटू अ डिफरेंट पार्ट कैन बी अंडरस्टूड इजली। इसमें क्या बोला है, अगर एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको थोड़े थोड़े जैसे मैथ के क्वेश्चन करते हैं, तो मैथ के क्वेश्चन में कोई इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसको पार्ट में तोड़ते हैं एक्स एक्स प्लस 2 करके, तो क्या होता है ये सिंपल इक्वेशन हो जाती है। जब हम इसको पूरी इक्वेशन को देखेंगे तो ये हमारी इक्वेशन टफ लगेगी, तो इसको तोड़ तोड़ कर हम सॉल्व करेंगे तो ये ईजी हो जाएगी। सेम इसमें यही बताया है, पहले हम विश्लेषण तोड़ तोड़ कर फिर इसको हम सॉल्व करते जाएंगे तो वो संश्लेषण एंड में हमारी समरी निकल आएगी क्या है। एग्जाम्पल, when a learner is taught the different part of a sentence, then he is able to understand the synthesis of sentence। अगर हम बच्चे को पार्ट ऑफ सेंटेंस ही नहीं बताएंगे तो बताइए कि हम उससे कैसे उम्मीद कर लेंगे कि वो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। ये हो ही नहीं सकता जब तक हम उसको पहले की चीज़ भी नहीं बताएंगे, फिर बाद की चीज़ वो सीख ही नहीं सकता। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट हमारा इंडक्शन टू डिटेक्शन, उदाहरण से नियम। इसमें क्या है, इंडक्शन में पहले हम बच्चे को उदाहरण देते हैं, फिर एक कंक्लूजन एक एंड पर पहुंचते हैं, और डिटेक्शन में क्या है, पहले हम बच्चे को नियम बताते हैं और फिर हम उसको उदाहरण से समझाते हैं। जो डिटेक्शन मेथड होता है वो सिर्फ मैथ में यूज़ होता है। मैथ में हम पहले बच्चे को रूल्स बताते हैं, उनके फॉर्मूले बताते हैं, उसके बाद टीचिंग करते हैं। लेकिन और सारे सब्जेक्ट में हमारा यूज़ होता है इंडक्शन टू डिटेक्शन। अब देखते हैं ये क्या बोल रहा है। इन इंडक्शन few examples are given and then a conclusion is drawn। इसमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले उसको बच्चे को एग्जाम्पल देंगे। जैसे हम कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को बताएंगे ये चैप्टर यहाँ से लिंक है, ऐसे होता है, तो उदाहरण देकर समझाएंगे। इन डिटेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल रूल्स इज मेड टू नो एंड देन एग्जाम्पल आर गिवन। सबसे पहले डिटेक्शन में क्या है, पहले हम रूल्स बता देंगे। मैथ में होता है a² + b² + 2ab, पहले हमने रूल्स बता दिया, फिर उसको उदाहरण फिर एग्जाम्पल देंगे कि ये रूल्स कहाँ पुट होंगे, कैसे पुट होंगे। टीचिंग शुड प्रोसीड फ्रॉम इंडक्शन टू डिटेक्शन। इसमें क्या क्या है, टीचिंग प्रोसीड होती है और इंडक्शन टू उदाहरण से नियम की ओर। अब हमारा होल टू पार्ट है, पूर्ण से अंश की ओर। द लर्नर should be taught the whole lesson first, then its part should be analyzed by steady intensity। पूर्ण से अंश की ओर का मतलब है हमारे सामने एक जानवर खड़ा है, तो बच्चे को अगर हम पता ही नहीं होगा ये गाय है, तो हम बच्चे को क्या बताएंगे, ये आँख है कान है, तो बच्चे को पहले पूर्व ज्ञान होना चाहिए। पूर्ण ज्ञान मतलब ये गाय है, फिर हम उसके अंश के बारे में बताएंगे, ये इसकी आँख है, ये इसकी नाक है, तो टुकड़ों में बताएंगे कि ये है। तो अगर हम मान लीजिए लड़का लड़की खड़ी है तो ये बता ही नहीं पाएंगे बच्चे ये लड़का है कि ये लड़की, तो हम उसको क्या बताएंगे। तो पहले हमको पूर्ण मतलब उसका ज्ञान होना चाहिए, उसके बाद हम उसके अंश बताएंगे। एग्जाम्पल, हमारा एग्जाम्पल है फर्स्ट अ फुल सेंटेंस शुड बी टॉट, देन इट्स पार्ट सब्जेक्ट प्रेडिकेट्स एंड वर्ड शुड बी एनालाइज्ड। इसमें ये बोल रहा है पहले सेंटेंसेस, राम इज़ अ गुड बॉय, तो ये हमारा फुल सेंटेंस हो गया। पहले हमने बच्चे को बताया है राम इज़ अ गुड बॉय, फिर हम उसको बताएंगे राम हमारा सब्जेक्ट हुआ, गुड बॉय हमारा ऑब्जेक्ट हुआ या प्रेडिकेट्स हुआ, उसके बारे में ऐसे बताएंगे, तो वो होता है इसमें पूर्ण से अंश, होल टू अ पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजी टू लॉजिकल, मनोविज्ञान से तार्किक। मनोविज्ञान क्या होता है, सब बच्चे की कैपेसिटी, उसकी डिफ़िकल्ट लेवल वगैरह सब अलग अलग होता है। मतलब हर बच्चा अपनी बुद्धि लेकर पैदा होता है, अपनी समझ लेकर पैदा होता है, तो सबका अलग अलग बैकग्राउंड होता है, ये बात समझनी चाहिए, तब उसको तार्किक चिंतन देना चाहिए। जैसे
While teaching, the interest, aptitudes, capacity and difficult level of the learner should be kept in mind. हमें हमेशा टीचिंग के दौरान बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी कैपेसिटी, उसका डिफ़िकल्ट लेवल माइंड में रखना चाहिए. इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ द लर्नर शुड आल्सो बी कीप्ड इन माइंड. और इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब अलग अलग व्यक्तित्व बच्चों का अपने माइंड में रखना चाहिए. जैसे वोक्युलरी एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉलेज लैंग्वेज शुड बी टॉट फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द लर्नर एंड दे शुड बी अरेंज इन अ लॉजिकल. हमें कोई भी वोक्युलरी या बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है हमारा लैंग्वेज का, वो हमें अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें बताना चाहिए. रिक्वायरमेंट होने के बाद हमें बताना चाहिए. उसके बाद हमको ये मतलब उनको ही कैपेसिटी देखनी चाहिए कि जैसे हमने उनको वोकेलरी सिखाई, कोई वर्ड मीनिंग सिखाया, तो वो उस वर्ड मीनिंग का कैसे यूज़ करते हैं, कौन से सेंटेंस में यूज़ करते हैं. वो होता है हमारा तार्किक चिंतन, मतलब क्रिएटिविटी. क्या होता है? क्रिएटिविटी. अब हम पढ़ते हैं लास्ट हमारा डेफिनेट टू इनडेफिनेट, निश्चित से अनिश्चित. मतलब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है वो निश्चित से अनिश्चित. पहले कोई भी चीज़, जैसे हमारे रूल्स होते हैं वो निश्चित होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते. तो पहले हमें उन्हें वो बताना चाहिए, उसके बाद अनिश्चित. द लर्नर शुड बी फर्स्ट टॉट डेफिनेट देन द इनडेफिनेट थिंग्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ डेफिनेट रूल्स ऑफ ग्रामर आर टू, देन लर्नर विल हैव गुड नॉलेज. क्या हो जाएगा हमारा? डेफिनेट रूल से लर्नर हैव गुड नॉलेज. अगर हम उनको रूल बता देंगे तो वो गलती करेंगे नहीं, तो उनका नॉलेज इंक्रीजमेंट होगी. अगर इसके बाद मैं आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ दूंगी पूरी चैप्टर की, सो आप वीडियो ज़रूर देखें, बहुत अच्छी है. जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं जो आपको सीटेट 2020 में हेल्प करेंगे. आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए. प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़.